नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की एक ही परेशानी है, वो है फोकस की परेशानी। चाहे आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, कॉलेजेस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। इन सब स्टूडेंट्स की एक ही परेशानी है कि हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इस वजह से हमारा सिलेबस हम पूरा नहीं कर पाते या फिर हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में ये परेशानी कभी ना कभी आती है। जब से हम स्कूल लाइफ में आए हैं और जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती या फिर हमें अपने गोल्स नहीं मिल जाते, कई लोग शौकिया पढ़ाई भी करते हैं और वह उनके मस्तिष्क को बहुत डेवलप कर देती है। ज़्यादा पढ़ना कोई नुकसान नहीं है। अच्छे से पढ़ना एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आपका ज्ञान आपकी बात करने के तरीके से झलकता है, जो खुद में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ विद प्रूवन रिसर्चेस एंड स्टडीज कि हम किस तरह पढ़ सकते हैं, वो भी पूरी तरह फोकस्ड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली टेक्निक जिसे हम कहते हैं डिच एंड डिस्ट्रैक्शंस, यानी डिच द डिस्ट्रैक्शन। डॉक्टर ग्लेन विल्सन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं किंग्स कॉलेज लंदन में, उन्होंने बताया कि नॉर्मली हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं कहीं पर अपने ही इन्वायरमेंट की कई चीज़ों से। इन्वायरमेंट मतलब जिस कमरे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस कई बार आपके फ़ोन पर, कई बार आपके लैपटॉप पर या फिर किसी और वस्तु पर जाता है। तो डॉक्टर ग्लेन विल्सन का कहना है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को अगर हम खुद से दूर कर सकें तो हमारी परफॉर्मेंस जो है पढ़ने की, उस चीज़ को याद रखने की, वो ऑलमोस्ट 10% तक बढ़ सकती है। उन्होंने एक रिसर्च में बताया कि जनरली जब हम इन डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर रखते हैं तो उन स्टूडेंट्स का और नॉर्मल स्टूडेंट्स का जब आईक्यू टेस्ट किया गया, तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखा पढ़ाई के वक्त, उनका आईक्यू जो पॉइंटर था वो नॉर्मल स्टूडेंट्स से 20 पॉइंट्स ज़्यादा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक अपने एनवायरनमेंट को इतना ब्लैंड, जिसे कहते हैं सादा, बनाना होगा जिसमें हमें डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। लाइक अगर आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर बैठ सकें। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है और मानना है कि खाने की चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि हम पढ़ाई से ज़्यादा खाने की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। उसी तरह हमारा सेल फोन होता है, उसी तरह हमारे लैपटॉप होता है। और अगर उस कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित होगा, ज़्यादा कलरफुल चीज़ें हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं या हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसीलिए हमें एक ऐसे कमरे में पढ़ना चाहिए जिसमें कम से कम चीज़ें हों। और कम से कम चीज़ों में अगर हम अपना सेलफोन अपने पास रखते हैं तो उसे हमें दूसरे कमरे में रख देना चाहिए, ताकि हम बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें। कुछ चीज़ें जो हम दूसरे कमरे में रख सकते हैं हमारे सेलफोन्स के अलावा भी, उन्हें भी हमें उस कमरे में रख देना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ें तो ऐसी चीज़ें ना हमारे पास हों और ना ही हमारा डिस्ट्रैक्शन उनकी ओर हो। तो ये तो है दोस्तों डिच द डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद दूसरा जो हमारी टेक्निक है वो है पिक अ गुड टाइम। दोस्तों, हर इंसान आदी होता है दिन में काम करने के और रात में सोने के। इस पूरी प्रक्रिया को हम सर्कैडियन साइकिल भी कहते हैं बायोलॉजी में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम इंसान जेनेटिकली और बाय नेचर निशाचर यानी नॉकटर्नल नहीं है। हम दिन में काम करने के आदी हैं, पर दिन के किस वक्त में हम सबका पोटेंशियल ज़्यादा होता है ये हर इंसान पर अलग अलग तरह से डिपेंड होता है। तो दोस्तों, हमें अपने हिसाब से जो हमारा सबसे बेस्ट टाइम है, बेशक कई लोग कह सकते हैं कि वो मिडनाइट आउल हैं, यानी कि वो रात को पढ़ाई करते हैं, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके बॉडी क्लॉक को वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कई लोग दिन में किस वक्त ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ज़्यादा फोकस्ड फील करते हैं, वो उन्हें पता होगा। तो हमें अपने बॉडी क्लॉक को समझना होगा कि हम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पर्पसफुल काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसे साइंस में कॉग्निटिव फंक्शन कहा जाता है। कॉग्निटिव फंक्शंस दोस्तों हमारी याददाश्त और हमारे किसी फैसले को लेने की क्षमता को कहा जाता है। साइंस का ये मानना है कि कई चीज़ें हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, हार्मोन सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमारे इन फैसलों पर कहीं ना कहीं असर डालती हैं और ये हमारे फोकस को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमें अपने शरीर को अपने हिसाब से जानना चाहिए कि हम सबसे बेहतर आउटपुट और सबसे ज़्यादा पर्पस एनर्जेटिक कब फील करते हैं।
तो ये था दोस्तों पिक अ गुड टाइम, यानी एक अच्छा सहूलियत भरा समय चुने जिसपे आप सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों है क्वेंच योर थर्स्ट, यानी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक स्टडी हुई थी जहां पे उन्होंने ये देखा था कि अगर हमारी बॉडी माइल्डली भी डिहाइड्रेटेड है, यानी कि अगर उसमें पानी की जरा सी भी कमी है, तो वो भी हमारी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है, यानी हमारी पढ़ाई की क्षमता को अफेक्ट करती है। और यही बात जब हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन डिटेक्ट करता है तो वो छोटे छोटे बॉडी में चेंजेस करता है जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन को अफेक्ट करती हैं। और यही बात जो है इस स्टडी के को ऑथर यानी डॉक्टर हैरिस लिबरमैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं यूएस आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन में, वो भी बताते हैं। उनका ये कहना है कि हमें अपनी बॉडी में पानी की जो कमी है उसको पूरा करते रहना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हमें प्यास का इंतज़ार करना पड़े, यानी हमारी बॉडी में जो पानी की कमी है उसे पूरा करते रहना चाहिए। उनका ये कहना है कि आप प्यास लगने का इंतज़ार ना कीजिए। उनका कहना है कि आप एक पानी की बोतल रखिए और उसमें से थोड़े थोड़े सिप लेते रहिए कुछ ना कुछ टाइम के बाद। पर हाँ दोस्तों, इतने भी ज़्यादा सिप मत लीजिएगा कि आप पढ़ाई से ज़्यादा टॉयलेट में टाइम स्पेंड करें। चलिए आगे हम चौथी टिप पे चलते हैं, जो है फॉरगेट क्रैमिंग, यानी कि रटना बंद कीजिए। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक इंफॉर्मेशन को दो तरह से प्रोसेस करते हैं। एक होती है शैलो लर्निंग और एक होती है डीप लर्निंग। दोस्तों, शैलो लर्निंग का मतलब होता है कि हमने उसको वर्ड को देखा, उसे रट लिया, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम याद नहीं रख पाते। दूसरी चीज़ होती है डीप लर्निंग, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाते हैं। लाइक हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम इसे शायद ही भूल पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी एक पल पे हमें याद ना आए, पर जनरली हमें याद रहता है। हमारे माता पिता का नाम, हमारे घर का एड्रेस, ये सारी डीप लर्निंग मेमोरीज का नतीजा है। डीप लर्निंग मेमोरी क्या होती है दोस्तों? ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसे अपनी चीज़ों से जोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ इवेंट से जोड़ सकते हैं, तो वो हमारी ब्रेन की डीप लर्निंग मेमोरी में चला जाता है। तो इससे वो इन्फॉर्मेशन हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। इसे करने के तरीके क्या हैं दोस्तों? दो तरीके इसे करने के हैं। पहला है कि आप उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली कई बार पढ़ें, जिससे वो चीज़ आपके जहन में इतनी बैठ जाती है कि हो सकता है आप पूरी इन्फॉर्मेशन डिराइव ना कर पाए याद करने के टाइम, पर आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डिराइव कर पाएंगे। और इसे भी एफिशिएंट बनाने का एक और तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट लाइक किसी एक सेंटेंस में कुछ 3 चीज़ें होती हैं या फिर 4 चीज़ें होती हैं जिसके बिना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे कि प्लांट मेक देयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधे अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वाक्य और सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट रहा? प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड। तो ये 3 वर्ड इस पूरे सेंटेंस का एसेंशियल रहे। तो ऐसे ही जो भी हम पढ़ते हैं उनका एसेंशियल होता है। उन एसेंशियल्स को अगर हम ब्रेक कर सकें और फिर जोड़ सकें अपनी कॉग्निटिव मेमोरी, यानी कॉग्निटिव मेमोरी में हम पिक्टोरियल चीज़ों को, यानी उसको अगर हम एक पिक्चर में इमेजिन करें और अपनी लाइफ से जोड़ सकें, तो ये हमारी डीप लर्निंग मेथड हो जाता है। और डीप लर्निंग मेथड लॉन्ग टर्म मेमोरीज में हमारे स्टोर होता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि क्रैमिंग यानी रटना छोड़िए और चीज़ों को दोबारा पढ़िए अपनी लाइफ से जोड़कर, या फिर उनके एसेंशियल्स ब्रेक कीजिए जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो इससे क्या है, आपको पूरी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो खास पार्ट्स हैं जिसे हम एसेंशियल कह सकते हैं वो ज़रूरी हो गए हैं। 5वां, फाइंड मीनिंग। फाइंड मीनिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हर चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है या बहुत सिंपल हो सकती है। सिंपल चीज़ें हमें तुरंत चुटकियों में याद हो जाती हैं, पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों का क्या है? कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो हैं जो हम मान कर चलते हैं कि बहुत हार्ड है। तो अगर हम उन चीज़ों को समझकर दूसरे को समझा सकें, या फिर जो हमने पढ़ा है उसको हम और शॉर्ट करके समराइज कर सकें, तो वो हम एक मीनिंगफुल चीज़ें बना सकते हैं। मीनिंगफुल चीज़ों से मतलब क्या हुआ कि हमने जो पढ़ा हम उसे एक्सप्लेन कर पाए, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी और ज़्यादा सॉल्व हो गई। इस तरह से वो चीज़ हमारे लिए मीनिंगफुल हो गई। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेक अ ब्रेक। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे ये देखा गया था
कि जब हम अपनी लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की, और उस चीज़ को हम जब कंटिन्यूसली परस्यू करते हैं, यानी लगातार हम उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, तो उसके बीच में अगर हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो उससे हमारी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी उस चीज़ को करने की क्षमता जब हम दोबारा उसे करना शुरू करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम रेगुलरली जिम जाते हैं, आप में से कई जिम भी जाते होंगे, तो जिम का एक फंडा है, वो क्या है कि जिम में आप जितनी मेहनत करते हैं आपको अपनी बॉडी को भी उतना ही आराम देना होगा। आप 24 घंटे जिम करेंगे तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, इसलिए आपको रेस्ट लेना और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना वो ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा दिमाग भी है दोस्तों, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो दिमाग भी कहीं ना कहीं फटीग फील करता है, यानी थका हुआ फील करता है, या फिर उस चीज़ को हल्का सा कहीं ना कहीं अपना फोकस खो देता है। एंड इट्स नेचुरल, ये बहुत आम बात है कि हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर हम उस चीज़ को करते हुए बीच में छोटे ब्रेक ले, ताकि जिससे हमें रिवॉर्ड मिले, यानी जो हमें करना अच्छा लगता है वो हम कर सकें और फिर हम वापस आके अपने काम पे लग जाएं, तो उस तरह से हमारे आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। पर दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा, ब्रेक आपकी मेहनत से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए कि हम 1 घंटे की पढ़ाई में 1.5 घंटे का ब्रेक ले लें। जिस रिसर्च की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलियानोस की रिसर्च, उसमें भी उन्होंने 50 मिनट के टास्क में 7 मिनट का ब्रेक दिया था। तो इस तरह से हम एक बेहतर आउटपुट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे हम अपना पढ़ाई पर फोकस और अपना आउटपुट बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ दुनिया रही है और हमारा कंपटीशन भी बहुत है। कई बार एक एक नंबर बहुत मैटर करते हैं। इन ट्रिक्स की वजह से आप एकदम मास इंप्रूवमेंट शायद ना कर पाए, पर आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर एनहांस होगी। वो कुछ नंबर का गैप जो एक टॉपर को एक सेकंड रैंकर बना देता है और जो एक सेकंड रैंकर को एक टॉपर बना देता है, वो मैटर करता है। और इन ट्रिक्स से शायद मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपनी फोकस को और अच्छा बना पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फोकस, मोटिवेशन या फिर किसी और बात पर कोई वीडियो देखनी है या कुछ और जानना है जिससे आपकी जिज्ञासा जागी हुई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।